हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q = ≠0 है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले हल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि शून्य एक परिमेय संख्या है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ सबसे पहले पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि इसके हर में एक लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए, अर्थात इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसी प्रकार इसको हल करेंगे। हम लिखेंगे पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में हम एक लिख सकते हैं, अर्थात इसे हम P/Q के रूप में ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे दिया है 0, इसके हर में हम एक लिख सकते हैं, अर्थात ये P/Q के रूप में आ गया, अर्थात इसे हम कहेंगे ये शून्य एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार सवाल अगर आपको पूछता है इस प्रकार, जैसे क्या 3 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे हाँ 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके हर में हम एक लिख सकते हैं, अर्थात ये P/Q के रूप में आ गया, अर्थात ये परिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे इसको देखिए आप। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए। तो हमारा अगला सवाल दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कर लेते हैं। दो संख्याओं के बीच वैसे अनंत परिमेय संख्या होता है, लेकिन ये 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या पूछा है, तो हमें कुछ करना नहीं है। तो हम लिखते हैं हल। लिखेंगे हम 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर में हम बस इसमें हम 6 + 1 जोड़ देंगे, अर्थात 7। अब इसी 7 का हम 3 और 4 में भाग और गुणा कर देंगे। इस प्रकार आप देखिए जैसे दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है, तो 3 में हम इसी 7 का भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे इस प्रकार, और 4 का भी हम 7 से गुणा कर देंगे और 7 से भाग दे देंगे। बस इसी प्रकार हमें करना है। अगर यहाँ पर पूछा होता 5 परिमेय संख्या निकालिए, 4 परिमेय संख्या निकालिए, मान लो दिया होता 5 परिमेय संख्या निकाल लिए, तो हम 5 + 1 में जोड़ देते 1, 5 में 1 जोड़ देते और 6 हो जाता, और 6 से हम ऊपर नीचे 3 के गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पर पूछा है 6 परिमेय संख्या निकालिए, अर्थात हम 6 + 1 करेंगे 7, और 3 में गुणा कर देंगे और 3 में हम भाग कर देंगे। बस कुछ करना है, इसी प्रकार हमें करना है। तो हमारा 3 × 7 = 21 हो गया, 21/7, और यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 28, 28/7। तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय
संख्या। अब इन्हीं के बीच में हम निकाल लेंगे। 21/7 है, 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, इसके बाद यहाँ पर देखिए 27/7। तो हमारा निकल गया। यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच हमारा 6 परिमेय संख्या निकल गई। देखिए 1 2 3 4 5 6, बस कुछ करना है इसी प्रकार दिया है। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से देख लेना। यहाँ पर अगर पूछा होता 4 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या निकालिए, बस इसमें करना था हमें प्लस का 1 जोड़ लेते और जितना आता उसी संख्या से हमें ऊपर नीचे गुणा कर देते, बस निकल जाता हमारा परिमेय संख्या। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो अगले सवाल की ओर हम देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा दिया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसी प्रकार ये सवाल है, बस यहाँ पर बटे में दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम लिखेंगे 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए हमें पूछा है, वहाँ पर 6 पूछा था, यहाँ पर 5 पूछा है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम, वहाँ पर 6 पूछते हैं, यहाँ पर 5 पूछा है, तो हम कुछ करेंगे नहीं, 5 में +1 कर देंगे, इसके हर में 6 हो गया। अब इसी 6 का हम 3/4, 3/5 और 4/5 में गुणा और भाग कर देंगे और जितना आएगा हम निकाल लेंगे उसके बीच में परिमेय संख्या, जिस प्रकार निकाले थे। तो दिया है 3/5 में 3/5, तो इसके ऊपर हम नीचे 6 से गुणा कर देंगे और हर में भी 6 से गुणा कर देंगे। तो हमारा 3 छक 18, 5 छक 30 आ गया। इसी प्रकार इसको भी करेंगे। 4/5 में गुणे 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग कर देंगे। 4 छक 24 और 5 छक 30 आ गया। आप आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। जैसे हम बताए थे, आप यहाँ पर अगर पूछा होता 6 परिमेय संख्या या 4 परिमेय संख्या निकालिए, तो मान लो अगर 4 पूछा होता तो 4 में 1 हम प्लस कर देते, 4 1 5 हो गया। 5 से हम इसमें 3/5 और 4/5 में गुणा और भाग कर देते और जितना आता उसी के बीच में हम निकाल लेते। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या लिखे हैं, इसलिए मैं 5 + 1 कर दिया, आ गया 6। 6 से हम गुणा करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो आ गया इतना। तो इसके बीच में हम निकाल लेते हैं 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या 18/30 और 24/30 में हम निकालेंगे परिमेय संख्या। 19/30, अगला है 20/30, अगला है 21/30, अगला है 22/30 और एक 23/30। यहाँ पर देखिए, तो हम इसके बीच में निकाल लिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो 3/5 और 4/5 के बीच हमारी 5 परिमेय संख्या यहाँ पर निकल गई इस प्रकार। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो